क्या आरजेडी और कांग्रेस का सीटों का लफड़ा बिहार में खत्म हो गया है? कहा जाता है कि बैसाखी पर कांग्रेस टिकी है तो कांग्रेस के नेता तिलमिला उठते हैं, लेकिन कल भी तिलमिलाए थे अखिलेश प्रसाद सिंह। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। कांग्रेस को अपना नेतृत्व ढूंढना चाहिए, अपने कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन को चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये सब आरोप तेजस्वी यादव लगाते हैं और श्रेय लेते हैं जातीय गणना का। तो क्या राहुल का मौन रहना ये स्वीकृति है? शाहनवाज आलम ने सही कहा। तो कांग्रेस किस धारा पर चल रहा है, उनकी क्या धारा है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। क्या आरजेडी और कांग्रेस का सीटों का लफड़ा बिहार में खत्म हो गया है? तेजस्वी अब सीएम फेस होंगे? आज इन्हीं खबरों को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, एक बयान जो आ रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव, तो इससे एक सवाल अब खड़ा हो रहा है कि जो लफड़ा है आरजेडी और कांग्रेस के बीच, खासकर सीटों को लेकर, तो क्या वह लफड़ा खत्म हो गया है? देखिए, सब यह तो अंडरस्टूड था कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी के बिना चल ही नहीं सकती। कहा जाता है कि बैसाखी पर कांग्रेस टिकी है तो कांग्रेस के नेता तिलमिला उठते हैं, लेकिन कल भी तिलमिलाए थे अखिलेश प्रसाद सिंह। बता रहे हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वह कल भी तिलमिला गए थे, है ना, कि भाई बोले कि हम कांग्रेस किसी की पिछलग्गू नहीं है। ठीक है, पिछलग्गू होना भी नहीं चाहिए, कांग्रेस पुरानी पार्टी है। इन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत नहीं है और आरजेडी नई बनी है, उन्होंने यह भी कहा था। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी कल। लेकिन आज जो है बिहार प्रभारी है, सहप्रभारी शाहनवाज आलम कांग्रेस के, वह एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे और वही मुख्यमंत्री होंगे। अब आप बताइए, कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष कुछ कहते हैं, कांग्रेस के सह प्रभारी कुछ और कहते हैं, तो कांग्रेस किस धारा पर चल रहा है, उनकी क्या धारा है? शाहनवाज आलम ने सही कहा। जो सच्चाई है शाहनवाज आलम के मुंह से या उन्होंने बयान देकर बता दिया, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह जो बोल जाते हैं कभी कभी, तो लगता है वह कहीं से हवाई बात कर देते हैं। आज राहुल गांधी भी पटना आए हुए हैं। यहाँ जो है जगलाल चौधरी स्वतंत्रता सेनानी थे, पूर्व मंत्री थे, है ना, कांग्रेस के समय में उनकी जयंती मनाई जा रही थी। दलित नेता थे, पासी समाज से आते थे, उनकी जयंती मनाई गई श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और उसमें राहुल गांधी ने शिरकत की। 19 दिनों में दोबारा पटना आए, बिहार आए। इससे पहले भी आए थे 18 तारीख को। उस दिन संविधान संरक्षा क्या सम्मेलन क्या था, उसमें सुरक्षा, संविधान की रक्षा के लिए आए थे। आज जो है दलित के बारे में आवाज़ उठाने के लिए आए। जातीय जनगणना की फिर से आवाज़ उन्होंने बुलंद की। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उचित हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है 78 साल में, इसके लिए भी गुहार लगाई राहुल गांधी ने। एक बात उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि बिहार की जातीय गणना से वह खुश नहीं। पिछली बार भी उन्होंने यह बात कही थी और इस बार भी उन्होंने यह जोर देकर कही कि बिहार की जो जातीय गणना हुई है, हम उसको नहीं मानते हैं। जातीय गणना होनी चाहिए तेलंगाना की तरह। अब तेलंगाना की जातीय, सवाल उनके तरफ भी मुड़ता है। जिस समय में यह गणना हुई, सर्वे हुआ, उस समय में सरकार में कांग्रेस भी शामिल थे बिहार में। भाई कांग्रेस तो थी ही,
और महागठबंधन की जो सरकार थी उसमें तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे, अभी भी कहते हैं कि जातीय गणना जो है मैंने ही करवाई, मेरे ही सलाह पर और सुझाव पर और दबाव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय गणना करवाई। और अब जो आरक्षण जो बढ़ाया गया पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, उसको लागू नहीं किया गया बिहार में, कोर्ट के पचड़ा में फंसा हुआ है ना। तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि सरकार में वो अहम रोल अदा कर रहे हैं केंद्र की सरकार में, तो उनको दबाव डालना चाहिए मोदी सरकार पर कि इसको जो है संविधान की सूची में जारी कर लिया जाए, ताकि इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो, कोर्ट का कोई बंदिश नहीं लगे। आरक्षण की सीमा निर्धारित है ना 50%, उससे अधिक बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब रोक लगा देते हैं, इसी में फंसा हुआ पचड़ा में। तो ये सब आरोप तेजस्वी यादव लगाते हैं और श्रेय लेते हैं जातीय गणना का। राहुल गांधी उसको सिरे से खारिज कर देते हैं। तो एक यहाँ भी विरोधाभासी है और दूसरा विरोधाभासी है कि प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस किसी का पिछलग्गू नहीं, और कांग्रेस के सह प्रभारी जो हैं बिहार के शाहनवाज आलम कहते हैं कि हमको तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का तो उनका नेतृत्व हमको स्वीकार है कांग्रेस को। अब बताइए कि कांग्रेस किस धारा में चल रही है, क्या करेगी कांग्रेस। और मृत्युंजय तिवारी हैं, राजद के प्रवक्ता हैं, उन्होंने दो टूक कहा, तेजस्वी को छोड़ के बाकी कौन करेगा, वो तो कांग्रेस को करना ही था, स्वीकारना ही था तेजस्वी का नेतृत्व। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कांग्रेस को तो स्वीकारना ही था तेजस्वी यादव का नेतृत्व। इसका मतलब कांग्रेस की लाचारगी को मृत्युंजय तिवारी ने एक लाइन में कह दिया, तो स्वीकारना ही था। अच्छा, पिछले दिन सर पप्पू यादव निर्दलीय हैं लेकिन कांग्रेस के करीब हैं, तो उन्होंने एक बात कही थी, कांग्रेस से कहा था कि कांग्रेस को अपना नेतृत्व ढूंढना चाहिए, अपने कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन को चुनाव लड़ना चाहिए बिहार में। तो लगता है सब अनसुना लोग कर दिए। लगता है पप्पू यादव ने जो बातें रखी और जोरदार बातें रखी, हालांकि पप्पू यादव को अभी तक बिहार में कांग्रेस की ओर से, प्रदेश कमेटी की ओर से, मेरा कहना है, कोई मान्यता नहीं मिली है, लेकिन वो अपनी डफली बजाते रहते हैं बीच बीच में, यह दर्शाते रहते हैं कि हम कांग्रेस के हैं और कांग्रेस हमको रखे हुई, दोनों बात का। लेकिन आज पटना में शाहनवाज आलम कहते हैं, पर जबकि पटना में राहुल गांधी भी उपस्थित है, तो इससे लग रहा है कि पप्पू यादव सिर्फ अपनी डफली बजाते रहते हैं। हालांकि उनको दिल्ली का जो आज मतदान हो रहा है उसमें चुनाव में वो प्रचार करने गए थे कांग्रेस की ओर से कई विधानसभा सीटों पर। अब वहाँ अपने ही गए कि उनको आधिकारिक तौर पर प्रचार के लिए बुलाया गया था। दो तरह की बातें चल रही थी, यह भी कही जा रही थी कि पप्पू यादव को आमंत्रित किया गया था, प्रचारकों की सूची में भी हुआ थे, और यह भी कहा गया था कि नहीं अपने मन से पप्पू यादव गए, जैसे झारखंड में अपने मन से किए प्रचार और जीत भी गया, तो श्रेय भी ले रहे हैं कि हमने प्रचार किया तो कांग्रेस जीत गई। दिल्ली में भी अगर कांग्रेस को की स्थिति अच्छी होती है या सफलता मिलती है तो वहाँ भी कहेंगे कि हमने प्रचार किया और कांग्रेस की स्थिति अच्छी हो गई। सरकार तो कांग्रेस से बन ही नहीं सकती है दिल्ली में, लेकिन अच्छी स्थिति भी अगर कांग्रेस की हो जाती है तब भी पप्पू यादव श्रेय लेने से पीछे नहीं रहेंगे। तो पप्पू यादव बोल देते हैं, कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर देते हैं, लेकिन वह बॉल किधर जाएगा, ये बाउंड्री पार जाएगा या लपक लिया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए वो कांग्रेस में हैं नहीं है यह भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कांग्रेस के लिए वो डफली बजाते रहते हैं। आज भी आए हुए, आज भी पोस्टर वोस्टर उनका लगा हुआ है जिसमें राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं पटना की धरती पर। राहुल गांधी की पटना में मौजूदगी, शाहनवाज आलम
की ये बात कि तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब तक हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक राहुल गांधी का तेजस्वी को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो क्या राहुल का मौन रहना ये स्वीकृति है या फिर इसमें कोई बड़ी सियासत है? देखिए, पिछली बार जब आए थे राहुल गांधी तो तेजस्वी यादव के घर पर गए थे, राबड़ी देवी के आवास पर गए थे, जहाँ तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, लालू प्रसाद से मुलाकात हुई और मोरिया होटल में भी गर्मजोशी से स्वागत किया था। कौन? तेजस्वी यादव ने। और उसके बाद राबड़ी आवास भी गए, वहाँ चना चूड़ा भी खाए, हरा चना, तो बड़ा खुशनुमा माहौल था। जबकि उससे पहले कांग्रेस और आरजेडी के बीच बयानों की जो है छीटाकशी चल रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने तमाम बयान कयासबाजियों को जो है उस समय पटाक्षेप कर दिया था। लेकिन इस बार तो शाहनवाज आलम ने खुशनुमा बयान दे दिया है, जो विवाद का विषय ही नहीं बन पाएगा। तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी की भी अप्रत्यक्ष सहमति होगी। राहुल गांधी बिहार में राजद के बिना नहीं चल सकती है, कांग्रेस शाहनवाज आलम ने इसकी पुष्टि कर दी। अब एक सवाल बनता है कि सीटों का जो तालमेल है, कांग्रेस अड़ी हुई है कि हम 70 सीट से कम नहीं लेंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह बार बार यह सवाल उठाते हैं कि जितनी सीटों पर 2020 में कांग्रेस बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ी थी, उससे कम पर तो लड़ने का सवाल ही नहीं बनता है। लेकिन अगर आप किसी का नेतृत्व स्वीकारते हैं तो जो नेतृत्व करता कहेगा उसका पालन करना होगा। और मृत्युंजय तिवारी एक सवाल और खड़ा करते हैं, राजद के प्रवक्ता, कि अब एनडीए वाले कहें कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, जबकि एनडीए के तमाम लोग लोकसभा चुनाव के बाद ही कह चुके हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो समझ गए होंगे आप कि क्या वाकई में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों का लफड़ा बिहार में खत्म हो गया है और राज मुकुट जो है सही में कांग्रेस तेजस्वी के माथे पर ही पहनाना चाहती है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।